नमस्कार मित्रों। आज हम बात करने जा रहे हैं दो मुही जीवन रेखा के बारे में। बहुत से हाथों में जो है दो मुही जीवन रेखा पाई जाती है और लोगों का प्रश्न रहता है कि ये दो मुही जीवन रेखा क्या फल देती है, क्या परिणाम होता है। देखिए मित्रों, दो मुही जीवन रेखा दो प्रकार से होती है। एक रेखा ऐसे निकल करके और ऐसे नीचे की तरफ जो है मणिबंध की तरफ चली जाती है। एक तो ऐसी रेखा होती है, एक रेखा ऐसे निकल करके और ये जो है ना चंद्र पर्वत की ओर आती है। ये जो है ना, ये जो पोर्शन होता है ये चंद्र पर्वत का होता है। ठीक है, तो दोनों का ही डिफरेंस अलग अलग है। अगर कोई रेखा ऐसे जीवन रेखा से निकल करके चंद्र पर्वत की ओर आती है तो ऐसी रेखा ये दर्शाती है कि आप जो है निकट भविष्य में विदेश यात्रा करोगे और विदेश यात्रा से आपको बहुत धन लाभ होने वाला है। ऐसी जीवन रेखा निकल करके चंद्र पर्वत की ओर आती है तो ये भी दिखाती है कि आप विदेश में सेटलमेंट का भी आपका योग बनता है। यानी आप विदेश जा कर के वहाँ पर जो है आप जो है वहाँ पर रह सकते हैं और वहाँ की नागरिकता भी आपको मिल सकती है। ठीक है, अगर ऐसी रेखा है साथ में और साथ में ऐसी रेखाएं भी निकल रही हैं, खड़ी रेखाएं, तो इस बात की परमानेंट पुष्टि कर देती हैं कि आपकी विदेश यात्राएँ जरूर होती है। मित्रों, ये जो पोर्शन है ये चंद्र पर्वत है, यहाँ पर ऐसी रेखाएँ अगर निकल रही हैं आपके और जीवन रेखा से ऐसी रेखा निकल करके चंद्र पर्वत की ओर आ रही है और अंदर की ओर आ रही है तो बहुत ही अच्छा योग बनता है। अगर अंदर की ओर भी नहीं आ रही, अगर यहाँ पर भी आ रही ना, तब भी ये योग बनता है। आपकी विदेश यात्रा होती है, विदेशों से धन लाभ आपको होता है और आपकी जो है लगातार यात्राएं आप करते रहते हो और उन यात्राओं से आप बहुत धन लाभ कमाते हो। और ऐसी रेखा ये दर्शाती है कि आप बाहर जा कर के वहाँ पर मकान दुकान ये सब आप बनाते हैं। ऐसी जीवन रेखा ये दर्शाती है कि आप विदेश जा कर के वहाँ बहुत नाम भी कमाते हैं। ये रेखा जितनी अच्छी होगी, प्रबल होगी, उतना ही ये योग अच्छा बनता है। देखिए मित्रों, एक रेखा अगर जीवन रेखा से निकल करके और ऐसे ही जो मणिबंध की तरफ मुड़ जाती है और जो है ये भी रेखा अगर निकल करके ऐसे अगर निकल करके ये भी ऐसे मुड़ रही है और साथ में ये भी रेखा मुड़ रही है तो मणिबंध की तरफ, तो ये दर्शाती है कि आप जो है अपने परिवार के प्रति बहुत सचेत रहते हैं और आपको जो है अपने परिवार के प्रति बहुत लगाव रहता है। यद्यपि ये रेखा ये भी दर्शाती है कि आपकी यात्राएं होती हैं और आप भी यात्राएं करते हैं। जैसे आप अपने जहाँ आपका जन्म हुआ है वहाँ के आसपास की बहुत यात्राएं करते हैं और आप भी जो है यात्राएं करना पसंद करते हैं, लेकिन आपको अपने परिवार भी बहुत जो है पसंद होता है और आप अपने परिवार से बहुत लगाव करते हैं। तो यात्राएं भी आप करते हैं, लेकिन यात्राओं के साथ साथ जो है आप अपने परिवार से दूर नहीं रहते हैं। जैसे आप कहीं यात्रा करने गए 4 दिन 5 दिन 8 दिन, तो लौट करके अपने परिवार की तरफ आते हैं। और ऐसी रेखाएं पड़ी हुई हैं साथ में चंद्र पर्वत पर, ऐसी खड़ी रेखाएं भी पड़ी हुई हैं, तो ये दर्शा रही है कि आपकी विदेश यात्राएं भी होती हैं, लेकिन उन वहाँ पर आपका सेटलमेंट का योग नहीं बन पाता है। आप वहाँ पर कुछ समय के लिए यात्रा करते हैं, फिर पुनः जो है अपने देश की तरफ आप अग्रसर होते हैं, यानी अपने देश में आप आते हैं। तो दोनों का आपने फ़र्क जान लिया। ये रेखा चंद्र पर्वत की ओर आती है तो क्या फ़र्क देती है और मणिबंध की ओर आती है तो क्या फ़र्क देती है। जब भी मणिबंध की ओर आती है तो परिवार से बहुत लगाव होता है और ऐसा व्यक्ति जो है जब भी मणिबंध की तरफ आती है तो बहुत ही मान सम्मान प्राप्त करता है ऐसा व्यक्ति। और ऐसा व्यक्ति जो है परिवार के प्रति बहुत जो है सजग रहता है, यानी अपने परिवार को प्राथमिकता बहुत देता है।